आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पटना की, जहां थाने में घुसकर आरजेडी नेता के बेटे ने पुलिस अधिकारी से बदसलूकी की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पर हमले के आरोपी को थाने से जबरन छुड़ाने की कोशिश की थी। बिहार में आरजेडी नेता अनवर के बेटे की दबंगई सामने आई है। पटना के थाने में डीएसपी के साथ बदसलूकी का आरोप है। आरजेडी नेता अनवर का बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं अनवर को भी हिरासत में लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके पास बीजेपी के नेता सुशील मोदी मौजूद हैं। प्रकाश, आप बात कीजिए और एक बार फिर, क्योंकि कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं और इतनी दबंगई कि वो सीधे डीएसपी के साथ जाकर बदसलूकी कर दें, बात कीजिए आप। अब से कुछ देर पहले हमने दिखाया था हाल पीरबहोर थाने का कि क्या स्थिति थी वहां पर, और अब हमारे साथ बात करने के लिए हैं सुशील मोदी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद। नीतीश कुमार ने कहा कि जंगल राज नहीं, अब जनता राज है, तो आपको लग रहा है कि जनता राज आ गया है? देखिए, यही तो जनता राज है कि पुलिस थाने में घुसकर 500 की भीड़ पुलिस कर्मियों की पिटाई करती है, पुलिस की वर्दी फाड़ने की धमकी देती है, गाली गलौज करती है, घंटों पुलिस कर्मियों का घेराव करके रखती है, एक पुलिसकर्मी घायल होता है। और ये अनवर अहमद और उनका बेटा असफर जो है, ये कौन अनवर अहमद? ये अनवर अहमद वही हैं जो बिहार कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे, जो लालू यादव के काले धन को सफ़ेद करने का काम करते थे। और ये अनवर अहमद को राज्यपाल कोटे से लालू जी ने एमएलसी बनाया था और उनके घर में खाना बनाते थे, उनके कबाब मंत्री थे। तो हिम्मत है क्या पुलिस की अनवर अहमद को गिरफ्तार कर सके? क्यों अनवर अहमद को छोड़ दिया पुलिस ने? जब अनवर अहमद स्वयं गए थाना और उन्होंने भी गाली गलौज किया, उनके बेटे ने तो किया ही, लेकिन अभी तक पुलिस जो है और अनवर अहमद को गिरफ्तार नहीं कर पाई। उल्टे जो थाने पर आए तो उनको भी छोड़ दिया, और अफसर शमसी को भी, या असफर अनवर जो भी हैं, अगर इनको चलान भी करेगी तो मामूली धारा में करेगी ताकि कल उसको बेल हो जाए। तो यही तो जनता का राज है। कार्तिकेय सिंह फरार हैं और बालू खनन कार्यालय में प्रीतलाल के गुर्गे घुसकर मारपीट करते हैं, पिटाई करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो नीतीश जी बताइए, जंगल राज है कि ये जनता का राज? नहीं, सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जंगल राज कहाँ नहीं है, किस राज्य में माफ़ कीजिएगा, किस राज्य में नहीं है जहाँ पे इस तरह से हंगामा नहीं होता है, अपराध की बातें नहीं आती हैं। तो ऐसे में पहले सुशासन की बात करते थे, अब वो जनता राज की बात करते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, जो राजद से जुड़े लोग, उनका मन बढ़ गया है। उनको लगता है कि अब हमारी सरकार बन गई, सैया बहे कोतवाल तो डर काहे का। कार्तिकेय सिंह कौन है? राजद के हैं। संतोष कुमार कौन है? राजद से जुड़े हैं। ये कौन? अनवर अहमद राजद से जुड़े हैं। तो पूरे बिहार में जगह जगह ज़मीन पर कब्जा करना, गरीबों को तंग करने की शुरुआत हो गई है। और ये सारे शराब माफिया और बालू माफिया ये राजद से जुड़े लोग हैं। नीतीश जी को हिम्मत नहीं है कि वो अनवर अहमद पर कार्रवाई करे। अगर हिम्मत है, जनता का राज है, तो अनवर अहमद को गिरफ्तार करके दिखाएं। हमने तो देखा कि पुलिस वाले जो हैं वो डर रहे थे और कह रहे थे कि बड़े अफसर जो आएंगे उन्हीं लोगों के हिसाब से कार्रवाई होगी। तो आपको लगता है कि बिहार की राजधानी पटना में पीरबहोर थाने में इस तरह से पुलिस डर रही है सीधे कार्रवाई करने में? देखिए, मैं तो पिछले 40 साल से पटना में हूँ। मैंने आज तक कभी ये दृश्य नहीं देखा कि भीड़ थाने में घुस जाए और पुलिस कर्मियों को गाली गलौज करे और उनकी वर्दी फाड़ने की चेतावनी दे, और डर के मारे पुलिस को अनवर अहमद के बेटे को दूसरे थाने में ट्रांसफ़र करना पड़े। और देखिए, वो पूरा इलाका राजद का गढ़ है। इसलिए नीतीश जी कितनी भी जनता राज की बात कर लें, सुशासन की बात कर लें, लेकिन वो इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। आपने सुना सुशील मोदी जी को, और सबसे अहम बात यह है कि जिस दौर की बात कर रहे थे सुशील मोदी, उस दौर में पीरबहोर थाने का जो रंग है, जो अभी आप देख रहे हैं नीला और लाल, उस समय में हरा हुआ करता था। और ये कहा जाता था कि आरजेडी का जो ऑफिशियल रंग है उससे रंगा हुआ रहता था। वो हमने भी देखा था वो दौर। हालांकि अभी तो रंग नहीं बदला है, लेकिन रंग बदलना ज़रूर शुरू हो गया है। इस इलाके से ही दहशत का माहौल जो है और अपराधियों पर जो पकड़ है, जो जकड़ थी, वो कहीं ना कहीं पुलिस की कमज़ोर होती नज़र आ रही है। यही वजह है कि आपने सुना पुलिस वाले को कि वो वरीय अधिकारी का इंतज़ार कर रहे हैं। किस बात का इंतज़ार? अगर किसी ने गुंडागर्दी की है, बदमाशी की है, पुलिस वालों को पीटा है, और क्या वो पुलिस थाने से ही उठा कर ले जाएंगे? तो ऐसे कई सवाल हैं प्रकाश जो उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।